देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका वो है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस मतलब क्या होते हैं, वो अपवाद, ठीक है, कि जिन पर मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। वो तो रीज़न जो हमने पहले पढ़े थे वो तो ये थे कि मांग का नियम क्यों अप्लाई होता है, और ये हैं जिन पर मांग का नियम अप्लाई नहीं होता, जहाँ जहाँ मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। ये कौन सा लॉ है जहाँ काम नहीं करता है, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये लॉ कहाँ काम नहीं करता है वो देखना है। देखिए, एज अ जनरल रूल डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। हम जानते हैं नॉर्मली क्या होता है कि डिमांड कर्व का क्या स्लोप होता है, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स मतलब लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही तो होता है, ऐसा होता है ना, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, मेरा डिमांड कर्व, ठीक है। शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। ये किसका रिलेशन दिखाता है, इनवर्स दिखाता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में। However, in certain special circumstances, the reverse may occur. That is, a rise in the price may increase the demand. कभी कभी क्या हो सकता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर कीमत के गिरने पर डिमांड ज़्यादा हो जाती है। राइज इन प्राइस मे इंक्रीज द डिमांड। These circumstances are known as exceptions to law of demand। जो ये circumstances हैं, ये घटनाएं हैं एक तरह से कह सकते हैं, वो क्या है, सारी लॉ ऑफ डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं या फिर लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद हैं, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस क्या हैं। सबसे पहला गिफ्फन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफ्फन थे जिन्होंने गिफ्फन गुड्स के बारे में सबसे पहले बताया था। उनका नाम क्या था, सर रॉबर्ट गिफ्फन। देखिए, दोज आर स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब कैसे होते हैं, घटिया वस्तुएं होती हैं जिन्हें लोग जिन्हें मतलब एक मैं कह सकता हूँ गरीब लोग खरीदते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं, ठीक है। घटिया होती हैं वस्तुएं। गिफ्फन गुड्स दोज आर स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट of his income and their demand rise with an increasing in price and demand falls with decreasing in price. For example, in our country is often seen when price of a chorus cereals like मतलब जो मोटा अनाज होता है, like ज्वार बाजरा वगैरह, for अगर इनकी कीमत गिरती है, the consumer have a tendency to spend less on them and shift over the superior कैरल्स लाइक वीट एंड राइस, ठीक है। मतलब कहता है कि अगर इनके दाम गिरते हैं तो हम इन्हें ना खरीद कर किन चीज़ों को खरीदते हैं, अच्छा अनाज खरीदते हैं, जैसे गेहूं और चावल खरीदते हैं, मतलब ज्वार बाजरा नहीं खरीदते, ठीक है। दिस फेनोमेनन प्रॉपरली नोन एज गिफ्फन पैराडॉक्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय सर रॉबर्ट गिफ्फन, ठीक है। सबसे पहले किसने देखा था, सर रॉबर्ट गिफ्फन। मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है, देखिए। ये कहता है अगर कोई ये गिफ्फन गुड्स ऐसी घटिया वस्तु होती है कि अगर इनके दाम गिरते हैं तो लोग इन्हें नहीं खरीदते, और अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो ही लोग इन्हें खरीदते हैं, ठीक है। रेट कम होने पर इन्हें कोई नहीं खरीदता, रेट ज़्यादा होने पर इन्हें लोग खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि रेट ज़्यादा होने पर लगता है कि चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। इन पर गिफ्फन गुड्स पर मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। दूसरा क्या है, स्टेटस सिंबल गुड्स या गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, ठीक है। ऑस्टेंटेशन क्या होता है, जो हमारी प्रसिद्धि बताती हो, ठीक है। ये सिंबल स्टेटस सिंबल जो हमारा स्टेटस शो करती हो, जैसे कि गोल्ड है, एसी है, फिर गाड़ियाँ हैं, ठीक है। देखिए, अगर सोना महंगा होगा तो ही लोग उसे कानों में पहनेंगे। अगर सोना सस्ता हो जाए, कल सोना 20 रुपये किलो सेल होने लगे तो लोग उसे कानों में गले में नहीं पहनेंगे। और लोहा हो जाए 2 रुपये तोला, 20,000 रुपये तोला, तो सब लोहा पहनना शुरू कर देंगे, सोना कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि सोना हो गया सस्ता, वो सिंबल शो नहीं करता। कह रहा है द एक्सेप्शन रिलेट्स टू सर्टेन प्रेस्टीज गुड्स विच आर यूज एज स्टेटस सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड्स, गोल्ड, एंटीक, पेंटिंग्स एक्सेट्रा आर बॉट ड्यू टू द प्रेस्टीज दे कॉन्फर अपॉन द पोजेसर। कह रहा है प्रेस्टीज से रिलेटेड जो भी गुड्स हैं, लाइक डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, एंटिक कोई पेंटिंग हो गई, जितनी चीज़ें महंगी हैं उसकी बोली ना लगती। तुम देखो पेंटिंग की बोली लग रही है, लोग 2 करोड़ 3 करोड़ लगा रहे हैं, उसे लोग खरीद रहे हैं, महंगी चढ़ती जा रही है उसकी बोली। क्यों, क्योंकि वो ऐसी हैं जो स्टेटस सिंबल करती हैं, हमारी अमीरी को दिखाती हैं, हमारी शान और शौकत दिखाती हैं। तो जितनी ये महंगी होंगी लोग उन्हें खरीदते हैं। तो याद रखना, स्टेटस सिंबल गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ठीक है। कह रहा दीज आर वांटेड बाय द रिच पर्सन फॉर प्रेस्टीज एंड डिस्टिंक्शन,
ठीक है, ये प्रसिद्धि और शानो शौकत के लिए खरीदी जाती है। उसके बाद फियर ऑफ शॉर्टेज, कभी कभी कंज्यूमर को ये डर रहता है कि यार ये चीज़ कहीं ख़त्म ना हो जाए, है, तो वो क्या करता है, महंगी होने पर भी उसकी ज़्यादा मांग कर लेता है, कभी कभी ऐसा लगता है। कह रहा है इफ ए कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ शॉर्टेज सिक्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, अगर कस्टमर को ये लगे कि भविष्य में आने वाले समय में किसी कमोडिटी की शॉर्टेज होने वाली है, वो ख़त्म होने वाली है, देन दे वुड स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर कमोडिटी देन द कमोडिटी इन द करंट प्राइस इवन इफ द प्राइस आर राइजिंग। कह रहा है मान लो प्राइस कम है, सेम है, कम नहीं हुआ है, या फिर प्राइस महंगा भी हो जाता है, तो कंज्यूमर उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देता है, ठीक है। या किसी चीज़ का डर हो, जैसे कोरोना है, सैनिटाइज़र का डर है, तो सैनिटाइज़र कितना ही महंगा हो, हर घर में सैनिटाइज़र रहेगा। सैनिटाइज़र ये तो है ना, सस्ता हो तो लोग खरीद रहे हैं, 190-200 रुपये का भी आ रहा है, लोग फिर भी सैनिटाइज़र, मास्क ज़रूर खरीदते हैं। मास्क 100 रुपये का भी एक मिलता ना, तो भी लोग मास्क खरीदते हैं, क्योंकि डर था। तो डर के टाइम पर क्या होता है, सेम प्राइस पर भी या प्राइस ज़्यादा होने पर भी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इग्नोरेंस, कंज्यूमर में बाई मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोर ऑफ द प्रिवलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। कह रहा है कंज्यूमर कभी कभी क्या करता है, ज़्यादा कमोडिटी खरीद लेता है हायर रेट पर, अगर वो इग्नोर कर दे प्रिवलिंग प्राइस को जो कमोडिटी का मार्केट में चल रहा है, ठीक है। अगर वो ध्यान ही ना दे उस चीज़ पर कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, वो जाके वो चीज़ खरीद लेता है, इग्नोरेंस है उसके पास, मतलब इग्नोरेंस है, उसको अज्ञानता है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि रेट क्या चल रहा है। या फिर वो ये समझता है कि भाई जो चीज़ महंगी है वो अच्छी होगी, हम ये भी तो मान को हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं, जीन्स खरीदने जा रहे हैं, तो उसने 2 जीन्स दिखाई, एक 500 की थी, एक 2000 रुपये की थी। आपके दिमाग में सिंपल सी एक बात है क्या, ये 2000 वाली चीज़ में अच्छी होगी और 500 वाली अच्छी नहीं होगी, और शादी आ रही है आपको अच्छी चीज़ खरीदनी, तो आप कौन सी खरीदोगे, 2000 वाली, भले ही वो 500 वाली से ख़राब पैंट हो, लेकिन आप खरीदोगे कौन सी, 2000 वाली, बिकॉज जो चीज़ महंगी है वो चीज़ अच्छी है। इसे कहते हैं इग्नोरेंस, अज्ञानता, ठीक है। या फिर मेरे को यही पता नहीं है कि 500 की चीज़ मिल भी रही है कहीं, मेरे को लगा कि सिर्फ 2000 की चीज़ पैंट मिल रही है तो मैं 2000 खरीद लूँगा, तो इग्नोरेंस की वजह भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो, जब ज्ञान ही नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। फैशन रिलेटेड गुड्स हैं, कुछ जो फैशन के हिसाब से लोग खरीदते हैं, ठीक है, जो फैशन चल रहा है, चाहे चीज़ महंगी हो चाहे सस्ती हो, हम उसे खरीदते ही खरीदते हैं। गुड रिलेटेड इन द फैशन डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड एंड देयर डिमांड इंक्रीज इवन when a rise in the prices. For example, if any particular type of dress in the fashion, when the demand of such dress will be, ठीक है, अगर कोई फैशन चल रहा है, प्लाजो चल रहा है गर्ल्स का, या फिर लड़कों के लिए स्नीकर्स चल रहे हैं, अच्छे अच्छे शूज़ चल रहे हैं, तो वो महंगे हों या सस्ते हों, हम उन्हें खरीदेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आवश्यक चीज़ें, जैसे दवाइयाँ, गोली हैं, नमक है, वो महंगे हों, माचिस है, महंगे हों सस्ते हों, वो हमें खरीदेंगे। कह रहा है अनदर एक्सेप्शन occurs in the use of such commodity which became necessities of life due to their constant use. constant मतलब लगातार एक स्थिर यूज चल रहा है किसी चीज़ का, चीज़ महंगी हो सस्ते हो से खरीदते हैं, वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल कमोडिटी लाइक राइस, चावल कितने ही महंगे हो सस्ते हो, गेहूँ कितना ही महंगा हो, आटा, नमक कितना ही महंगा सस्ता हो, भाई उसे खरीदेंगे, जरूरी है खाने के लिए, जीवन जीने के लिए, मेडिसिन दवाइयाँ जरूरी हैं, है ना, तो हम खरीदेंगे करेंगे। इवन देयर प्राइस इंक्रीज, ठीक है। चेंज इन वेदर, मौसम के हिसाब से भी हम लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई। when changes season या weather demand for certain commodity also change irrespective of any change in their price. For example, demand for umbrella increase in rainy season even when within an increasing in the price. कह रहा है जैसे वेदर चेंज होता है कि उस हिसाब से भी हमारा क्या हो जाता है, डिमांड में चेंजेस आते हैं, ठीक है। भले ही डिमांड प्राइस कुछ भी हो, जैसे कि बारिश का मौसम आया तो अम्ब्रेला ज़्यादा खरीदेंगे हम, सर्दियाँ आई तो हम ऊनी कपड़े ज़्यादा खरीदेंगे चाहे रेट कुछ भी हो, ठीक है। तो इस हिसाब से उन जगहों पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, ठीक है भैया। ओके, थैंक यू। आपको ये करने हैं दोनों पॉइंट्स जो मैंने कराए हैं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।